Hello students, how are you all? Today we read an alien hand. This is the part 3 of the video. Okay, हम लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर दिया है इस चैप्टर का। अब हम लोग ये चैप्टर का लास्ट पार्ट अब हम लोग करेंगे। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिल्लू अकम्पनीज हिज फादर टू द कंट्रोल रूम। नियंत्रण कक्ष में टिल्लू अपने पिता के साथ जाता है। इन हिज एक्साइटमेंट ही प्रेसेस द ऑल इम्पॉर्टेंट रेड बटन ऑन द पैनल एंड द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द एलियन स्पेसक्राफ्ट स्टॉप्स वर्किंग। अपनी उत्तेजना में वह पैनल के सभी लाल बटनों को दबा देता है और विदेशी अंतरिक्ष यान के हाथ काम करना बंद कर देता है। यह द मैकेनिकल हैंड इज एक्टिवेटेड अगेन बट इट इज़ फाइंड नो साइन ऑफ लाइफ ऑन दैट प्लैनेट। मशीनी हाथ फिर से क्रियान्वित हो जाता है, परंतु इससे उस ग्रह पर जीवन के कोई भी संकेत नहीं मिलते हैं। ठीक है। इट वॉज रेड लाइट इट वॉज रेड लेटर डे इन टिल्लूज लाइफ, द डे ही वॉज वेटिंग फॉर। वह दिन टिल्लू के जीवन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन था। वह वो दिन था जो उससे बहुत ज़्यादा दिनों से उसका इंतज़ार था। फॉर हिज फादर हैड एट लास्ट टेकन हिम टू द कंट्रोल रूम। आखिरकार वह उसके पिताजी जो थे वो उसको कंट्रोल रूम में लेकर, नियंत्रण कक्ष में लेकर आ जाते हैं। फ्रॉम हेयर ही कुड सी द एलियन स्पेसक्राफ्ट ऑन हिज टीवी स्क्रीन। और आखिर के अंदर वो वहाँ पर उस टीवी स्क्रीन में उसको अंतरिक्षयान को वो देखता है। His father, sorry, what funny looking thing, daddy? What does it contain? Stellus asked. अपनी टीवी स्क्रीन पर उस विदेशी स्क्रीन को देखते हुए वो देखकर हंसता है और वो बोलता है, किसी अजीब सी चीज़ है ये डैडी। उसके पिता हिज फादर शॉक हिज हैड उसके फादर ही हिज फादर शॉक हिज हैड कांट से फॉर श्योर वी can't sure say can't say for sure we are only allowed to observe it from far। उसके पिता ने अपना सर हिलाया, सही तौर पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। ठीक है। बट वी कंट्रोल ऑल इट्स पार्ट्स एंड कैन एक्सरसाइज our power if it is up to any mischief। He pointed to an impressive panel with several colored buttons on it। Tillu looked at them wistfully। लेकिन हम ए, लेकिन हम लेकिन हम इसके सभी भागों को नियंत्रण रखते हैं और अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि यह यान गड़बड़ करता है तो उसके एक प्रभावशाली पैनल की तरफ इशारा किया जिस पर कुछ रंग बिरंगे बटन थे। टिल्लू ने उसकी तरफ अक्लमंदी से देखा। लुक 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 इट्स अप टू समथिंग डैडी। Tillu suddenly noted some movement in the spacecraft. Other in the control room saw it too। All eyes were now glued to the screen। देखो यह कुछ करने वाला है डैडी। टिल्लू ने अचानक अंतरिक्षयान में कुछ हरकत की तरफ ध्यान दिया। कंट्रोल कक्ष में दूसरे ने भी इसे देखा। सबकी आंखें अब टीवी स्क्रीन पर आकर टिक गई थी। A mechanical hand was emerging from the spacecraft। It was approaching the surface to the planet। एक मशीनी हाथ अंतरिक्ष यान से बाहर निकल रहा था। यह ग्रह की धरातल की तरफ पहुंच रहा था। यह झुका और धरातल को उसने छुआ। इट बैंड द टच द सॉइल, यानी कि उसने जो सरफेस था उसको छुआ। वॉट वॉज इट अप? यह क्या करने वाला है? पीपल क्राउडेड टूवर्ड्स द स्क्रीन फ्रॉम द क्लोजर लुक। जो लोग थे उन्होंने अधिक पास की ओर देखने, टीवी की ओर, मतलब और भी ज़्यादा वो पास की तरफ आ गए टीवी के। द टेलीस्कोप लेंस ऑफ द टीवी कैमरा जूम्ड इन द टिप ऑफ द मैकेनिकल हैंड। तो जो टीवी कैमरे की बड़ी दूरबीन जो थी उसकी मशीन की हाथों की तरफ, छोटी छोटी भाग की तरफ वो जाने लग गया, यानी कि भाग पर शोर किया, यानी कि बहुत ज़्यादा जूम करा। Tillu was staring at the control panel and the attractive buttons and irresistible desire।
irresistible desire got hold of him to press the most prominent of all buttons, the red button he moved. टिल्लू कंट्रोल पैनल की और वह इसकी आकर्षित करने वाले बटनों को ध्यान से देख रहा था। उसकी उसकी न रुकने वाली इच्छा ने उस नियंत्रण पर पा लिया और उसने सबसे अधिक महत्वपूर्ण वाले लाल बटन को ही दबा दिया। वह हिला, मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिला और वो करने लगा। ठीक है। देयर वॉज अ श्रिल whistle and Toulouse found himself the center of attention. His father pulled him away roughly and restored the red button to the neutral position, but the damage was done. एक तेजी से सीटी बजी और टिल्लू ने खुद को आकर्षण का केंद्र होते हुए पाया। उसके पिता ने उसे वहाँ बेहूदीपन से पीछे दूर खींचा और फिर से लाल बटन को न्यूट्रल अवस्था में कर दिया, लेकिन वहाँ हानि तो हो चुकी थी। द मैकेनिकल हैंड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट कीज टू वर्क. अंतरिक्ष यान से निकले मशीनी हाथ ने काम करना बंद कर दिया था. एट अ प्रेजेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड बाय नासा साइंटिस्ट वॉज ब्रीफली द वर्ल्ड प्रेस. एक कॉन्फ्रेंस में जो छो के द्वारा आयोजित की गई थी. ठीक है. उसने एट प्रेस उससे एक वैज्ञानिक संसार की प्रेस को बता रहा था. Every has been going on smoothly. Every has been going on smoothly with the Viking mission. There is a small hitch. The mechanical hand, which was to dig out the Martian soil for examination, has developed a malfunction. We don't know the cause, but our technicians are confident they'll be a sort out it. वाइकिंग मशीन की प्रत्येक चीज़ ठीक चल रही है. यह एक छोटी सी रुकावट है. मशीनी हाथ जो मंगल ग्रह की ज़मीन को निरीक्षण के लिए खोदने वाला था, उसमें कुछ खामी आ गई है. इसकी वजह को हम पता नहीं कर पाए हैं, परंतु हमारे तकनीकी विशेषज्ञों को पूरा भरोसा है कि वे इसे निदान मतलब सॉल्यूशन निकाल लेंगे. एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वॉज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा. और इसके फ़ौरन बाद वहाँ पर एक और प्रेस नासा के द्वारा रिलीज हुई. एंड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स देयर वॉज अनदर प्रेस रिलीज फ्रॉम नासा. ठीक है. द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन थैंक्स टू द एफर्ट टेक्नीशियन. मैं एक बार वापस इसको समझाना चाहता हूँ. द मैकेनिकल हैंड इज वर्किंग अगेन थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ आर टेक्नीशियन. सॉइल सैंपल्स फॉर आर बीइंग कलेक्टेड एंड एग्जामाइंड. सून वी विल नो द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर हियर इज लाइफ ऑन मार्स. मशीनी हाथ फिर से कार्य कर रहा था. हमारे तकनीकी विशेषज्ञों को कोशिशें के लिए शुक्रिया. मिट्टी के नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं व उनकी जाँच की जा रही है. सून वी विल नो द आंसर्स द क्वेश्चन वेदर देयर इज अ लाइफ ऑन मार्स. शीघ्र ही हम इस प्रश्न को उत्तर जान लेंगे कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं. Life on Mars of all planets in our solar systems where is the nearest in location and physical condition to our Earth. So the scientists behind the Viking mission were hopeful of finding life on Mars, but they were in for a disappointment. मंगल ग्रह पर जीवन हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में से मंगल ग्रह स्थिति के में तथा भौतिकी परिस्थितियों में जीवन पृथ्वी से सबसे पास है. इसलिए वाइकिंग मिशन के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन के पाए जाने की उम्मीद भी थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी. द वाइकिंग मिशन फाउंड नो साइंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स. इस वाइकिंग मिशन को मंगल ग्रह पर जीवन का कोई आसार हाथ नहीं आया. जैनित नार्लिकर. बच्चों देखो, ये जो राइटर हैं इसके हैं जैनित नार्लिकर जो राइटर हैं. ठीक है ना. इन्होंने ये स्टोरी लिखी है. तो बच्चों ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट होता है. अब इस तीनों पार्ट के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी सेंटेंस या कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके आप मुझसे किसी भी वक्त पूछ सकते हैं. तो बच्चों हमारा ये ख़त्म होता है चैप्टर एन एलियन हैंड, और इसी के साथ हमारी पूरी बुक भी कंप्लीट होती है. एन एलियन हैंड हमारा इसका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है. अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत आती है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो मुझसे आप कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं. तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.